हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में जानेंगे हम उत्तराखंड की जलवायु के बारे में। उत्तराखंड का क्लाइमेट कैसे बनता है, कैसे यहाँ की जलवायु चेंज होती है, ये सब। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। ये उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी एरिया हैं जो मानसून को दर्शाते हैं, इसलिए ये चित्र रखा गया है। अब क्या है देखते हैं हम सबसे पहले कि उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड की जलवायु कैसी है। उत्तराखंड राज्य का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ और वनों से भरा हुआ है, यानी यहाँ पर अधिक मात्रा में पहाड़ एवं वन पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ का जो तापमान है वो मैदानी राज्यों के मुकाबले कम ही रहता है। यानी उत्तराखंड का जो तापमान है वो मैदानी इलाकों के मुकाबले क्या रहता है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ के इलाके क्या रहते हैं, ठंडे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिक वन और पहाड़ पाए जाते हैं। अब जानते हैं उत्तराखंड राज्य में जलवायु। तो जलवायु किस तरह है, देखो किसी भी राज्य या किसी भी देश या पूरे विश्व की अगर हमें जलवायु दर्शानी हो तो कैसे दर्शाएंगे। तो उसकी जो जलवायु होगी उसके स्थान, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, यानी समुद्र तल से उसकी कितनी ऊंचाई है उस पर, वहाँ का दाब क्या है, वायु दाब क्या है, जल कैसा है वहाँ पर, और स्थल के विवरण पर निर्भर करती है। यानी अगर हमें किसी की वो दिखानी है, जलवायु दिखानी है, तो हमें क्या क्या पता होनी चाहिए। सबसे पहले उसकी हम भौगोलिक स्थिति देखेंगे, उसके बाद समुद्र तल से ऊंचाई हमें पता होनी चाहिए, फिर क्या वायु दाब हमें पता होना चाहिए, जल और थल यानी जल और थल के विवरण भी हमें पता होने चाहिए। इस तरह हम किसी भी राज्य या देश की जलवायु का अध्ययन का हम पता लगा सकते हैं कि कैसी उसकी जलवायु है। अब जलवायु को अध्ययन किस में किया जाता है, क्वेश्चन आता है 1 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जलवायु का अध्ययन किस में किया जाता है। तो जलवायु का अध्ययन जलवायु विज्ञान में किया जाता है, क्लाइमेटोलॉजी में। क्लाइमेटोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आती है, देखते हैं हम ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, जिसे हम समर भी बोलते हैं या जिसे हम गर्मी का महीना भी हिंदी में बोलते हैं। तो ये क्या है जानते हैं इसके बारे में। भूमध्य रेखा से सूर्य जब कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तब ये सीज़न स्टार्ट हो जाता है, हमारा गर्मी का सीज़न, यानी ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाती है। तो जानते हैं भूमध्य रेखा क्या है। जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है, इस तरह से है। तो एक लाइन जाती है इसके बिल्कुल बीचों बीच से, एक लाइन जाती है इसके ऊपर से और एक लाइन जाती है इसके नीचे से। तो ये जो बीच वाली लाइन है इसे कहते हैं हम भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा हो गई हमारी। इसके ऊपर वाली जो लाइन है ये कहलाती है हमारी कर्क रेखा। अब इसके नीचे वाली जो लाइन है ये कहलाती है हमारी मकर रेखा। सूर्य जब इस लाइन पर होता है और जब इस लाइन से ऊपर की तरफ बढ़ता है यहाँ पर कर्क रेखा की तरफ, तब क्या होता है, गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो और सबसे ज़्यादा गर्मी का महीना कौन सा कहलाता है, जून का महीना कहलाता है। ये कौन सी लाइन है, यह है भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और नीचे वाली मकर रेखा। इसके बाद बढ़ते हैं वर्षा ऋतु पर, मॉनसून पर। तो मॉनसून क्या है देखते हैं। इस ऋतु की कालावधि मध्य जून से अक्टूबर तक होती है, यानी आधे जून की हम बात करें यहाँ पर तो आधे जून से लेकर अक्टूबर तक होती है। जो वर्षा होती है हमारी जून से स्टार्ट हो जाती है,
आधे जून से और अक्टूबर तक ये वर्षा होती है। तो कुछ जगह हैं उत्तराखंड में जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा और सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे हम कम वर्षा की बात करें तो 40 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ये होता है हमारी बृहद हिमालय के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों पर। जैसे हमारा यहाँ पर उत्तराखंड है इस एरिया में, तो यहाँ पर ये मैप जरा जल्दबाजी में उल्टा सीधा बन गया। फिर यहाँ पर उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड के यहाँ पर ये हिमालय का भाग है। तो यहाँ पर है बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, मध्य हिमालय, तो यहाँ पर ही स्थित है वो, तो उसके बारे में बताया गया है। तो क्या है, देखो 40 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा होती है यहाँ पर बृहद हिमालय के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों में। फिर इससे कम वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम तो यहाँ पर हो गई बृहद हिमालय के ऊपरी और उत्तरी क्षेत्रों में। अब इससे थोड़ी सी ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, 80 से 120 सेंटीमीटर मध्य हिमालय में, मध्य हिमालय के उत्तरी और ऊपरी और उत्तरी क्षेत्रों में। फिर सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, ये होती है 120 से 200 सेंटीमीटर तक। ये दून या मध्य हिमालय के दक्षिणी ढालों, जो दक्षिण की तरफ ढाल हैं उनमें, और जो नदी घाटियाँ हैं उनमें ये वर्षा होती है सबसे अधिक वर्षा। और अधिकतम कहाँ होती है, और अधिकतम वर्षा यानी सबसे ही ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, यानी 200 सेंटीमीटर से भी अधिक की वर्षा ये होती है शिवालिक की पहाड़ियों में। ये भाबर और तराई क्षेत्रों में ये वर्षा होती है। जो भाबर के मैदान होते हैं और जो तराई क्षेत्र होते हैं, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ये वर्षा होती है। इसके बाद आ जाते हैं हम शीत ऋतु पर। तो शीत ऋतु में क्या होता है, इस ऋतु का प्रभाव मध्य अक्टूबर से मार्च तक रहता है। यानी जो विंटर है, जो ठंड है, वो कब से रहती है, अक्टूबर से मार्च तक ये ठंड रहती है। जनवरी राज्य का सबसे ठंडा महीना होता है, यानी जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। और ठंड स्टार्ट कब होती है, मध्य अक्टूबर से कब तक, मार्च तक ये स्टार्ट होती है। अब कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ की पॉइंट है, जैसे अगर क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में कि सबसे, ये क्वेश्चन है उत्तराखंड से रिलेटेड, तो उत्तराखंड के एग्ज़ाम में पूछ सकता है वो कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, नरेंद्र नगर। यहाँ पर 318 औसत वर्षा होती है, औसत वर्षा होती है 318। इसके बाद है राज्य का सबसे बड़ा, सबसे ठंडा माह, यानी सबसे ज़्यादा ठंड किस माह में होती है, किस महीने में होती है। तो जनवरी में सबसे अधिक ठंड होती है। फिर आता है सबसे गर्म माह, तो सबसे गर्म कौन सा है, जून है। ये बात चल रही है उत्तराखंड की केवल, वैसे तो सभी जगह जून में होती है। अब राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा, यानी सबसे ठंड में जब वर्षा होती है तो कहाँ पर होती है, देहरादून में, पौड़ी में, टिहरी में और क्या, अल्मोड़ा में। इन जगह पर सबसे अधिक शीतकालीन वर्षा होती है। तो आपने जाना इस वीडियो में उत्तराखंड की जलवायु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो उत्तराखंड एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है जिनकी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।